जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है वो हम जानते हैं, हमसे बेस्ट कोई नहीं जान सकता ये चीज़ उनके साथ क्या वो फेस करोगे भी। फोटो में जो आप देख रहे हो ना मैम, ये वहाँ पे हमने सब कुछ लाइव फेस किया है। हमारे आंखों के सामने ऐसे बंदे लटके हुए पड़े हुए थे, वहाँ पे बम ब्लास्ट होते थे पाकिस्तान में। घर की इज्जतों पे हाथ डाला जा रहा था, हमारी बहुओं पे हाथ डाला जा रहा था मैम। काफ़ी परेशान हुआ, हमारे हमने खुद ने ये चीज़ फेस की है। हम 2-3-4 दिन रखा, फिर उनको जैसे कहो निकाह कर लिया। अब क्या करेंगे मेरी लड़की, निकाह करके आ जाते हैं, बोलते हैं अब उसके माँ बाप FIR वगैरह दर्ज करवाते हैं। भैया देखो तुम्हारी बेटी बालिग हो गई है, उसने अपनी मर्जी से ये किया है, जबरदस्ती उसको बोलते हैं तुम्हारे माँ बाप को ये कर डालो। लड़की क्या करेगी, बच्चा अपने माँ बाप को बचाएंगे नहीं बचाएंगे। मैम निकाह भी कर लेते तो किसी को मार के रख भी दिया जाता है, किसी का रेप करके छोड़ भी देते। वहाँ पे छोड़ के सब छोड़ छाड़ के हमारा घर हमारा बार सब कुछ छोड़ के हमारे बच्चों को वहाँ पे लेके बचा के यहाँ पे लेकर आए। चाहे जीना मरना हमारा इधर ही है, ये हमारा मुल्क है। वंदे मातरम। तो हिंदुओं पे जो रेप होती है हिंदुओं की बच्चियों के साथ, तो इस पे कोई कार्रवाई नहीं की मैम। उनका ही कानून है, उनकी अदालत है, उनकी सरकार है, उनके ही बंदे, वहाँ पे अंधा कानून चल रहा है। जैसे हम बाहर निकलते थे, बाहर निकलते ही बोलते कि कुर्ता पजामा पहन के निकलो, जैसे हम जैसे रहते हैं ना ऐसा आप रहो, हमारे तरह रहो, टोपी पहन के निकलो, हमारी तरह रहो। हिंदुओं को खाली भंगियों की नौकरी दी जाती है कि कचरा उठाओ और कचरे का खाली नौकरी करो बस। जैसे बांग्लादेश में आप देख रहे हो, जो पुलिस पकड़ के हिंदू को वही अत्याचार करवा रही है, तो वहाँ पे पाकिस्तान में ये चीज़ हमने फेस कर रखी है सारी चीज़। हरजी भाई गुजराती हूँ मैं, काठियावाड़ से, भावनगर स्टेट है। हम पाकिस्तानी से है, मतलब मेरा बाप दादा वहाँ चले गए थे। बहुत परेशान हो गए, मेरे भाई बहन सब हम भी परेशान हो गए, बहुत अत्याचार हुआ हमारे संग। और दूसरा मैं जहांगीरपुरी में रहता हूँ जी, परेशान बहुत है हम, दिक्कत में बहुत है जी। अभी बांग्लादेश में ऐसी स्थितियाँ चल रही है, वहाँ के भी हिंदुओं को बहुत ज़्यादा मारा जा रहा है, मार के बहुत बुरी तरीके से बीच रास्ते पे टांगा जा रहा है। छोटी छोटी बच्चियों का 12, 15, 20 लोग रेप कर रहे हैं, ऐसे सरेआम लड़कियों को उठा ले जा रहे हैं। ऐसी परिस्थितियाँ क्या पाकिस्तान में भी आप लोग को देखनी पड़ी? हाँ ऐसी जी, मीडिया पे देख रहे हो, ये हमने वहाँ पे लाइव देखा है, ये हमने फेस किया है मैम पाकिस्तान में। ये जो चीज़ें मीडिया में दिखाई जा रही है, फोटो में जो आप देख रहे हो ना मैम, ये वहाँ पे हमने सब कुछ लाइव फेस किया है। हमारे आंखों के सामने ऐसे बंदे लटके हुए पड़े हुए थे, वहाँ पे बम ब्लास्ट होते थे पाकिस्तान में। काफ़ी अत्याचार हम पे वहाँ पे हुआ, हम वहाँ से पीड़ित होकर यहाँ पे इंडिया में है मैम। इंडिया में आके अभी सुकून से हम रह रहे। जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहा है वो हम जानते हैं, हमसे बेस्ट कोई नहीं जान सकता ये चीज़ उनके साथ क्या वो फेस करोगे भी, क्योंकि ये सब चीज़ हमने फेस कर रखी है पाकिस्तान में। जब आप लोग पाकिस्तान गए थे 8% या 10% की आबादी थी, अब मुश्किल से 1 या 2% बची है। ये आबादी कैसे इतनी तेजी से घटी है? हिंदुओं का मर्डर किया जा रहा है, मार दिए जा रहे हैं। हिंदू की लड़कियों को धर्म परिवर्तन किया जा रहा है, उठा के उनका धर्म परिवर्तन हो रहा है। हिंदू की लड़कियों को, लेडीज़ों को उठा के ले जा रहे हैं, और लड़कों को, जवान लड़कों को मार दिया जाता है, गला दे जाते हैं, और सब गैप हो रहे हैं। पता नहीं मेरे जैसे कुछ बंदे वहाँ से भाग के इंडिया आ रहे हैं, कोई अपने अपने देशों में भाग के जा रहे हैं मैडम, क्योंकि बहुत अत्याचार हो रहा है मैम। ये प्रधानमंत्री जी से हमारा मैम निवेदन है कि इस पर कोई कार्रवाई की जाए, बेस्ट से बेस्ट कार्रवाई की जाए। ऐसे हिंदू राष्ट्र बहुत खतरे में है, और काफ़ी अत्याचार, काफ़ी दुविधा में हिंदू जो बाहर हिंदुस्तान के अलावा के बाहर जो भी हिंदू पड़ा हुआ है मैम, काफ़ी दिक्कत में हिंदू। जैसे भी बांग्लादेश में हम देख रहे हैं कई वीडियोस में कि वहाँ की जो आर्मी है, जो पुलिस है, वही अत्याचार कर रही है, हिंदुओं को पकड़ के नाम पूछ के उनको मारपीट कर रही है उनके साथ। पाकिस्तान में क्या जब जुल्म होते थे तो पुलिस स्टेशन में हिंदुओं के लिए कुछ नहीं था? मैम कुछ हद तक कुछ कार्रवाई होती थी हिंदू के पक्षबाजी में। बाकी जो मुसलमान थे जो पुलिस में, जैसे आबादी मुसलमान की ज़्यादा मैम, नॉर्मल सी बात है, पुलिस भी ज़्यादा मुसलमान की होगी, तो उनके आपस के बंदे थे, वही मारकाट करते थे, उनके समर्थन में उतरते थे बंदे, और वो अत्याचार करते थे मैम। जैसे बांग्लादेश में आप देख रहे हो, जो पुलिस पकड़ के हिंदू को वही अत्याचार करवा रही है, तो वहाँ पे पाकिस्तान में ये चीज़ हमने फेस कर रखी है सारी चीज़ें। आपके घर में किसी के साथ ऐसा हुआ कि आपके घर की कोई माँ बहन कोई किसी को उठा ले गया? काफ़ी जाने वाली 2-3 लड़कियाँ चली गई वहाँ से, जो धर्म परिवर्तन किया गया वहाँ पे पाकिस्तान में, उठा के लेके गए, यहाँ पे घर तोड़े गए, बच्चे उठा के ले गए, काफ़ी बच्चों को मारा है, उठा के ले जाके रिमांड लिए रखे, 2-3 दिन बंद कर रखे हमारे घर के बंदों को। तो मतलब क्या करते हैं, उठा के ले भी जाते हैं तो क्या करते हैं? रेप करते हैं, मार देते हैं, या धर्म परिवर्तन करके निकाह करते हैं? मैम निकाह भी कर लेते हैं, तो किसी को मार के रख भी दिया जाता है, किसी का रेप करके छोड़ भी देते हैं। ठीक है, हर प्रकार के बंदे वहाँ पे, और हर तरीके से वहाँ पे हिंदू पे अत्याचार हो रहा है। तो हिंदुओं पे जो रेप होती है हिंदुओं की बच्चियों के साथ, तो इस पे कोई कार्रवाई नहीं की मैम। उनका ही कानून है, उनकी अदालत है, उनकी सरकार है, उनके ही बंदे, वहाँ पे अंधा कानून चल रहा है हर देश में मैम। देखिए कहा जाता है कि नहीं भैया लोकतंत्र, पाकिस्तान से भी ऐसी कई बार बयान आई है कि नहीं यहाँ के हिंदू खुश हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं मैम, वो किसी को बैक पे खड़े रह के किसी को बुलवाया जाता है, बयान दिलवाया जाता है। जैसे मैं, आप मेरे पीछे कोई बंदूक लेके खड़ा गया, सामने मेरे को शूट करके खड़ा है, मेरे को बयान देना है, ऐसे बयान दिलवाए जाते हैं वहाँ पे मैम। किन परिस्थितियों में आए हैं आप लोग? थोड़ा सा आप लोग से भी बात करें, किन परिस्थितियों में आए हैं भारत? परेशान में आए, बहुत दिक्कत में आए,
और इधर झुग्गिया बुग्गिया में हम हमारे पाकिस्तानी जितने भी रहते सब पाकिस्तानी जहांगीरपुर में रहते, झुग्गी में रहते, परेशान है बहुत और दिक्कत में। मोदी भाई साहब से वो कहना चाहते हैं हम बहुत दिक्कत में हम परेशान हैं अभी पाकिस्तानी यहाँ पे जी ले। हमारे घर बार तो तोड़ दिया गया, बहुत परेशान हो चुके हम और यहाँ से दिक्कत से हम वहाँ से भाग के यहाँ पे आए अपने जो शरण, तो उधर बहुत परेशानी थी, मतलब बहुत दिक्कत थी जी। मैम बेटियों पे हाथ डाला जा रहा था, हमारी घर की इज्जतों पे हाथ डाला जा रहा था, हमारी बहुओं पे हाथ डाला जा रहा था मैम। काफ़ी परेशान हुआ, हमारे हमने खुद ने ये चीज़ फेस की है। हमारे भाइयों को मारा गया है, मेरे चाचा ताऊ के लड़कों को मारा गया है, बहुत जनों को मारा गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनजी है और मैं इनका ताऊ हूँ, जहांगीरपुरी में रहता हूँ और हम भी पाकिस्तान से आए थे और पाकिस्तान के जो थोड़े अत्याचार हो रहे थे उसकी वजह से हम अपनी थोड़े अत्याचार हो रहे थे बहुत, मतलब थोड़े बहुत जो बांग्लादेश में हो रहा है वहाँ पे ऐसे ही हो रहा था। हम अपने बच्चों को लेकर यहाँ के जैसे तैसे हम जवान बच्चों को लेकर यहाँ पे आए और हम यहाँ से जो भी बांग्लादेश में हुआ है, हम तो ये चाहते हैं कि हमारी माएँ हमारी बहनें के ऊपर जो जो जुल्म हुए हैं तो ये नहीं होना चाहिए। क्यों? आपके घर की बच्चियां पाकिस्तान में सेफली हैं अभी? अब हम तो इधर आ गए हैं, वहाँ पे छोड़ के सब छोड़ छाड़ के हमारा घर हमारा बार सब कुछ छोड़ के हमारे बच्चों को वहाँ पे लेके बचा के यहाँ पे लेकर आए, बचा के लेकर इधर आ गए। अभी हम ये चाहते हैं कि हम इधर ही रहेंगे, चाहे जीना मरना हमारा इधर ही है, ये हमारा मुल्क है। वंदे मातरम। हिंदुओं पे कश्मीर में अत्याचार हो रहा है, जैसे बांग्लादेश में अत्याचार हुआ, पाकिस्तान में भी अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पे, कल को कोई और देश ऐसा अत्याचार करेगा मैम। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, हो क्यों रहा है ये? मैम ये अपने सरकार की, अपने हिंदू राष्ट्र की, अपने हिंदुत्व की ये एकता की कमजोरी है मैम। इसके चक्कर में ये चीज़ें हो रही है। अपने हिंदुत्व के राष्ट्र की एकता होनी चाहिए मैम, इस पर बेस्ट कार्रवाई की जाए। अपने प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन है, इस पर बेस्ट कार्रवाई की जाए मैम। और ये बिल्कुल कर सकते हैं हम, हिंदू हमारी संख्या ज़्यादा है, हम कर सकते हैं इस पर बेस्ट कार्रवाई, पर इस पर कुछ एक्शन लेना होगा मैम। हाथ जोड़ के हम निवेदन करते हैं प्रधानमंत्री जी से, इस पर कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान में आप लोग क्या करते थे वहाँ? मैम यही हम ड्राई फ्रूट का काम करते थे, बादाम हल्दी छुआरे बेचते थे मैम। यहाँ पे भी हाँ जी मैम, वहाँ पे मकान वगैरह थे, छोड़ छाड़ के हमें सब कुछ आना पड़ा मैम वहाँ से। तो बेच के नहीं आए हैं, छोड़ के आ गए? वहाँ पे लेने वाले मुसलमान था, उनकी मार्केट थी, उनके प्रॉपर्टी डीलर थे, उनके लेने वाले बेचने वाले भी उनके, सरकार भी उनकी, पुलिस भी उनकी और गुंडागर्दी भी उनकी, लोग भी उनके, पानी उनका, राशन उनका, सब कुछ उनका, बिजली भी उनकी। वो चाहते थे बिजली काट देते थे, वो चाहते थे पानी बंद कर देते थे और मैम हमें मजबूरी में छोड़कर सब कुछ आना पड़ा वहाँ से। खास करके हिंदुओं को टारगेट करते थे? हिंदू को मैम अभी पूरी दुनिया में हिंदू को टारगेट किया जा रहा है, ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। हिंदुस्तान में लगभग 95% लोग ये जानते हैं, हिंदू को टारगेट किया जा रहा है सब जगह पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गोपाल। आप भी आए हैं पाकिस्तान से? इन्हें जो है अपने 92 में जो है अपने बाबरी मस्जिद की जब अपना यहाँ और जो है प्रोग्राम हुआ था, हमें वहाँ और बहुत परेशान हुआ बहुत। हालांकि कितने मंदिर भी तोड़ दिए वहाँ और मैं भाग के वहाँ से मैं आ गया, भाग के मैं अपने उनको आ गया और उसके बाद मेरे बच्चे मेरे फैमिली को मैंने सबको बुला लिया। ठीक है, रुकिए आ रहे हैं आपसे बात। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अर्जुन है। आप भी पाकिस्तान से? मैं भी पाकिस्तान में रहा हूँ पिछले, आज मेरे को कितने आज 17 साल हो चुके हैं। मैं 2008 में आया था, बहुत परेशान होके आया था। मेरे अभी भी कुछ लोग हैं वहाँ रुके हुए हैं, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ आ रहे पर आ नहीं रहे। वहाँ की सरकार वहाँ उनको वीज़ा दे नहीं रही है और मैं वहाँ से यहाँ से बहुत परेशान हूँ कि मेरे भाई जैसे भी करके, मेरे 2 सगे भाई अभी भी पाकिस्तान में रुके पड़े हैं, लेकिन वो आ नहीं रहे। कैसे भी करके कितना मैंने खर्चा किया फिर भी कुछ काम हो नहीं रहा। उनके काम में वो जितना मर्जी कर रहे लेकिन कुछ काम नहीं आगे बढ़ा रहे। आप लोग को आपको कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ा पाकिस्तान में? मेरे को परेशानी का सामना ये करना पड़ा कि जैसे हम बाहर निकलते थे, बाहर निकलते ही बोलते कि ये करो वो करो वो करो, कुर्ता पजामा पहन के निकलो, जैसे हम जैसे रहते हैं ना ऐसा आप रहो, हमारे तरह रहो, टोपी पहन के निकलो, हमारी तरह रहो। हमने ये चीज़ रियलाइज़ नहीं किया, हम कुछ टाइम रहे, फिर मेरे पापा ने लेके हम 2 भाइयों को लेके यहाँ पर आ गए। पर अभी भी आपके परिवार वही है? अभी भी आधा परिवार मेरा वहीं पर ही है। आधे पहले से और बढ़े हैं या घटे हैं? पहले से बहुत ही बड़े हैं, घटे नहीं हैं। मतलब पहले क्या था अब क्या है सिचुएशन वहाँ की? पहले वहाँ पर है ना थोड़ा बहुत हिंदू था, ज़्यादा था, तो उतना वो नहीं था हमारे ऊपर। अभी वहाँ पर हिंदू ना के बराबर रह गया है, तभी अत्याचार उस वजह से बढ़ गया है।
इसीलिए हम चाहते हैं कि हमारे 92 के बाद हमारा अत्याचार बहुत ही बड़ा है, जिसकी वजह से हम परेशान होकर यहीं पर ही रुक गए। अब तो यहीं पर ही जीना है, यहीं पर ही मरना है, बस ये हमारी मातृभूमि है, जैसी भी है हमारे लिए, हम इसके लिए जान निजारो कर देगी। लेकिन चाहते ये है, सरकार से ये कहना चाहते हैं कि खाली जैसे भी करके हमारे भाइयों को वीज़ा दे और हमारे भाइयों को हमारे पास आने की, हमारे रिश्तेदार जितने भी हैं सारे यहाँ पर आ जाए। अच्छा, बांग्लादेश में भी ऐसी सिचुएशन बन रही है, हिंदुओं को प्रताड़ित किया जा रहा है, छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है, पुलिस कर्मियों को मारा जा रहा है, टांगा जा रहा है, बस ये नाम हिंदू है इस वजह से। तो ऐसी स्थिति रही है वहाँ पे नौकरी वोकरी में। वहाँ पर है ना, खाली मुसलमान को नौकरी दी जाती थी, हिंदुओं को सरकारी नौकरी नहीं दी जाती थी। हिंदुओं को खाली भंगियों की नौकरी दी जाती कि कचरा उठाओ और कचरे का खाली नौकरी करो बस, और इसीलिए 0% रखते थे। और हमारे को है ना वहाँ पर है ना, सिर्फ जैसे कि एक कुत्ते को नहीं छोड़ा जाता ऐसे छोड़ दिया गया है। हमको कोई नौकरी नहीं, कोई सुविधा नहीं, किसी चीज़ की सरकार की कोई सुविधा नहीं हमारे लिए वहाँ पर, इसीलिए छोड़ बार के हम यहाँ पर ही आ गए। मंदिरों की पूजा, जैसे आप बता रहे थे कि कपड़े नहीं पहनने दिए जा रहे थे, हम जैसा पहनते उनकी तरह से हमें कपड़े पहनने पड़। मंदिरों में पूजा करने को लेके क्या स्थिति थी वहाँ पे, जाने देते थे? मंदिरों को तो उन्होंने कब्जा करके सिर्फ अपने ही घर बनवा लिए, सारे उनकी कोठियाँ बनवा ली। आज भी हमारे मंदिर है, कम से कम भी 200-300 मंदिर हमारे एरिया में थे, सारे तोड़ के उन्होंने अपने घर में ही कब्जा कर लिया वहाँ पर। वहाँ की सरकार कुछ कह ही नहीं सकती, क्या करेगी? वहाँ पर बम बारूद हो तो क्या सरकार बोलेगी? यहाँ के हम छोटे आदमी क्या कर सकते? कहने भी जाते थे, उल्टा का थाने में घुसा के तोड़ते थे अलग से, फिर हमको छोड़ देते थे, वो भी 15-20 दिन बाद छोड़ देते थे। वहाँ के हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा था, इसी वजह से हम यहाँ पर ही आ गए। बांग्लादेश में आप लोग को देख के तो पहले के अपना अतिथि याद आता हो? ये देखा ना तो हमको लगा कि हम क्या देख रहा हूँ। पहले वाला पाकिस्तान था और वो आज बांग्लादेश देख रहे हैं हम। बांग्लादेश के अंदर हम देख के हम रियलाइज़ कर रहे हैं कि हमने भी ये कल देखा है, ये कल ना देखने को मिले। इसीलिए तो हम सारे ये सहयोग करने आए कि हम सब हिंदू मिलके एक आंदोलन करिए ऐसा कि जिसके हिसाब से हम हिंदुओं पर अत्याचार जो हो रहा है वो ना हो। कि आप पाकिस्तान से आए हैं भारत में बच के, बांग्लादेश से भी कुछ हिंदू आएंगे बच के, बट भारत के तो कुछ नेताएं ही हैं जो बोल रहे हैं कि भारत में भी वो स्थिति अब दोबारा हो सकती है, भारत में भी बांग्लादेश जैसा कुछ हो सकता है, पाकिस्तान जैसी कुछ हालात हो सकते हैं। मैम बिल्कुल हो सकते हैं, जब तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी मैम बिल्कुल ऐसे हालत बनेंगे। क्योंकि पहले पाकिस्तान को हमने ऐसे फेस किया, आज बांग्लादेश को हम ऐसे फेस कर रहे हैं, कल को कोई और देश हम पे ऐसे अत्याचार करेगा हिंदुओं पे। तो इस पर मैम प्रधानमंत्री से हमें निवेदन करते हैं कि इस पर बेस्ट कार्रवाई की जाए और अपने हिंदुओं की रक्षा की जाए। मैम ठीक है, आप बिल्कुल कर सकते हो इस चीज़ को, और आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं इस पर कार्रवाई की जाए। अच्छा, कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की भी मांग कर रहे हैं कि भारत को, हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए, इस पे आपका क्या? बिल्कुल बिल्कुल घोषित करना चाहिए मैम, ये हिंदू राष्ट्र घोषित होना ही चाहिए। और ये नरेंद्र प्रधानमंत्री जी मैम, क्योंकि हमारे हिंदू के पक्ष में इसमें कुछ तो चीज़ें होनी चाहिए मैम इस हिंदुस्तान में। बाकी देशों में, पाकिस्तान में हम हो रहे हैं, वहाँ पे पाकिस्तान का राष्ट्र है, वहाँ के प्रधानमंत्री है, वहाँ की पुलिस है, वहाँ की मीडिया है, वहाँ का पानी है, वहाँ का बिजली है, वहाँ के गाँव है, वहाँ के लोग हैं, सब मुसलमान उनकी सरकार चलाते हैं, उनके तरीके से उनका देश चलता है। मैम ये हिंदुस्तान में हम हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदुस्तान ये हिंदुओं का राष्ट्र है, तो हिंदू के तरीके से चलना चाहिए मैम ये। हाँ जी, हिंदुत्व से चलना चाहिए। आप भी आए हैं पाकिस्तान? जी मैडम। क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रकाश। आपको वहाँ पे कितने टाइम रहे? हम सर मैडम 30 साल में वहाँ पे गुजारे। 30 साल गुजारे? 30-40 साल का मेरे साल 2 साल हुए आया हूँ, 10 महीने हुए आया हूँ पाकिस्तान से आके। तो जब 30 साल गुजर गए थे और साल गुजार लेते, मतलब इतनी क्या मैडम अभी वहाँ पर देखो, वहाँ पर अत्याचार बहुत होने लगा है। हम लोग ये कि बहुत बढ़ गया। अभी देखो बच्चों को हम लोग पढ़ा नहीं सकते, लड़कियों को तो भेज नहीं सकते। अब लड़कियों में हमारी लड़की सारी जाहिल है, लड़के हम लोग जो उर्दू मीडियम हम लोग तरह तक पढ़ लिया, अब लड़कियाँ तो मेरी बात सुने ना, हम लोगों को नहीं जैसा पढ़ा है, अब बच्चे को तो नहीं पढ़ा सकते, वो डर लगा रहता है। अब यहाँ पर आगे चलो हमारा देश हिंदुस्तान है, हमारे बच्चे आराम से जा सकते हैं, लड़कियाँ जा सकती है, सबके ज़्यादा पढ़ा निकाल सकते हैं। लेकिन वहाँ पर रह रहे थे, वो थोड़ा जैसे ये हो गया ना बांग्लादेश में, वहाँ पर भी ऐसा ही रहता था, बहु बेटे सेफ नहीं, बस वहाँ पर भी जैसे अचानक हो गया तो हो गया। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वहाँ पे है ना, वहाँ जो लड़कियों को उठा के ले जाते थे वो कौन लोग होते? वो होते थे अंदरूनी सीन में वडेरे लोग, वडेरे जो लोग जाते ना, सिंध साइड पे बहुत होता है ये, जैसे शहरों में होता है, शहरों में कम, लेकिन अत्याचार जो होता था सिंध में बहुत होता था। जो वडेरे ना, उनका ही कानून, उनका ही फौज, वही पुलिस, वही जज, वही सब कुछ वही। वहाँ पुलिस की भी नहीं चलती, ना फौज की चलती, सिर्फ वडेरों की चलती है। अब उनके सामने कौन जाएगा? पूरा लड़का उनका बंधा हुआ है, वहाँ पर देखो एक्शन लेता। हालांकि सब जगह देखो वडेरे हिंदू, अपने हिंदू कम्युनिटी की जगहें बहुत है,
वहाँ हिंदू सीन अंदरूनी सीन में हिंदू बहुत है। अब वो जगह अब 15-20 घर आके अब उनको रोब जमा रहे, एक जना है 10 जन वहाँ पर आके हिंदू बेचारा क्या करेगा। हम कितने लड़के आप बोलेगा आप उनको लड़के लेके हमसे बोले जबरदस्ती उठा के लेते हैं, फिर निकाह कर लेते हैं, निकाह करके आ जाते हैं, बोलते हैं अब वो उसके माँ बाप FIR वगैरह दर्ज करवाते भैया भाई देखो तुम्हारी बेटी बालिग हो गई, उसने अपनी मर्जी से ये किया है, निकाह पड़ा, अब उसको जबरदस्ती उसको बोलते हैं तुम्हारे माँ बाप को ये कर डालो। लड़की क्या करेगी, बच्चा अपने माँ बाप को बचाएगी नहीं बचाएगी, तो बचाएगी। तो अब ये लड़की क्या बोले मैंने इस्लाम कबूल कर लिया और हमने इससे शादी कर ली है, फिर क्या करेगी कोर्ट, क्या करेगा जज, माँ बाप क्या करेगा। वो जान पहचान के होते थे? नहीं जान पहचान के नहीं होते, वडेर मैं आपको बताता हूँ, वडेर रहते किला होता है जैसे वडेर होगा, अब वो लेके गए, हम 2-3-4 दिन रखा, फिर उनको जैसे कहो निकाह कर लिया। अब क्या करेगी मेरी लड़की, आपके घर पे उसके माँ बाप FIR लिखा रहे हैं, जो FIR लिखा दिया कि भाई हमारी लड़की लेके गए, तो कोई नहीं, पुलिस क्या करेगी, बोले इसने निकाह पढ़ लिया, इसने निकाह कर लिया, अब क्या करेंगे। उसने अपना कानूनी है ना, अपनी मर्जी से निकाह कर लिया, बस 18 साल की बालिग होगी, उसने अपना निकाह कर लिया, क्या करेगा माँ बाप, क्या करेगा बाप, कानूनी ऐसा क्या करेंगे। अच्छा बांग्लादेश में भी ऐसा ही हो रहा है, उस पे क्या सोच? बांग्लादेश में मैडम हम लोग को एहसास है, ये देखो हो रहा है बांग्लादेश बहुत गलत हो रहा है, क्योंकि ये चीज़ हमने देखी है 1992 में, तो हमने देखा है, देखो वहाँ मंदिर भी जला गए, सब कुछ जला गया, वहाँ पर रणछोड़लैंड में जो हुआ है, रणछोड़लैंड में नारायणपुरा में बहुत ज़्यादा हुआ है। और हमारे जहाँ हम लोग रहते जागना दखाड़ा मंदिर, वहाँ पर भी मंदिर तोड़े गए, जलाया भी गया, इसलिए हम लोग यहाँ पर आस्ते आस्ते करके आ रहे हैं। सब ये हमारा मुल्क है, हम लोग जो हिंदू भाई तो हैं, एक कले नहीं, हमारे पीछे 100 आदमी तो खड़े हैं, इतना सेना था, वहाँ पर कोई भी नहीं, अकेला हूँ, पीछे देखता हूँ कोई भी नहीं है, यहाँ पर हिंदू भाई तो है हमारे पीछे, चलो 100-200-500 हिंदू भाई तो हमारे पीछे खड़े हुए, तो हम लोग सीना तान के बात भी कर सकते हैं, ये तरीका है। इतनी परमिशन नहीं है मीडिया में बोल सके मैम, वहाँ पे इतनी भी परमिशन नहीं है मीडिया में जाके हम बात कर सके। आज यहाँ पे अभी मैंने इंटरव्यू दिया, 2 घंटे में घर से उठा ले जाऊंगा, वहाँ पे पाकिस्तान में ऐसे हालत है।